जय माता दी, राधे राधे। आइए सुनते हैं गुप्त नवरात्रि की 8वीं महाविद्या माँ बगलामुखी की यह कथा। माँ बगलामुखी की पूजन करने वाले साधक को संसार के हर कष्ट से मुक्ति मिलती है। उनकी कथा का श्रवण करने से हजारों पापों का नाश होता है। माँ देवी बगलामुखी के संदर्भ में एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सतयुग में महाविनाश उत्पन्न करने वाला ब्रह्मांडीय तूफान उत्पन्न हुआ, जिससे संपूर्ण विश्व नष्ट होने लगा। इससे चारों ओर हाहाकार मच गया और अनेक लोग संकट में पड़ गए और संसार की रक्षा करना असंभव हो गया। यह तूफान सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था, जिसे देखकर भगवान विष्णु जी चिंतित हो गए। इस समस्या का कोई हल न पाकर वे भगवान शिव का स्मरण करने लगे। तब भगवान शिव उनसे कहते हैं कि शक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई इस विनाश को रोक नहीं सकता, अतः आप उनकी शरण में जाएं। तब भगवान विष्णु हरिद्रा सरोवर के निकट पहुंचकर कठोर तप करते हैं। भगवान विष्णु ने तप करके महात्रिपुर सुंदरी को प्रसन्न किया तथा देवी शक्ति उनकी साधना से प्रसन्न हुई और सौराष्ट्र क्षेत्र की हरिद्रा झील में जल क्रीड़ा करती महापीठ देवी के हृदय से दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। उस समय चतुर्दशी की रात्रि को देवी बगलामुखी के रूप में प्रकट हुई। त्रैलोक्य स्तंभिनी महाविद्या भगवती बगलामुखी ने प्रसन्न होकर विष्णु जी को इच्छित वर दिया और तब सृष्टि का विनाश रुक सका। देवी बगलामुखी को वीररती भी कहा जाता है, क्योंकि देवी स्वयं ब्रह्म स्त्री रूपिणी। इनके शिव को एक वक्त्र महारुद्र कहा जाता है, इसीलिए देवी सिद्ध विद्या हैं। तांत्रिक इन्हें स्तंभन की देवी मानते हैं। गृहस्थों के लिए देवी समस्त प्रकार के संशयों का शमन करने वाली हैं। बगलामुखी आराधना में निम्न बातों का विशेष ध्यान रखना जरूरी होता है। साधना में पीत वस्त्र धारण करना चाहिए एवं पीत वस्त्र का ही आसन लेना चाहिए। आराधना में पूजा की सभी वस्तुएं पीले रंग की होनी चाहिए। आराधना खुले आकाश के नीचे नहीं करनी चाहिए। आराधना काल में पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। साधना डरपोक किस्म के लोगों को नहीं करनी चाहिए। बगलामुखी देवी अपने साधक की परीक्षा भी लेती हैं। साधना काल में भयानक आवाजें या आभास हो सकते हैं, इससे घबराना नहीं चाहिए और अपनी साधना जरूरी रखनी चाहिए। साधना गुरु की आज्ञा लेकर ही करनी चाहिए और शुरू करने से पहले गुरु का ध्यान और पूजन अवश्य करना चाहिए। बगलामुखी के भैरव मृत्युंजय हैं, इसलिए साधना के पूर्व महामृत्युंजय मंत्र का एक माला जप अवश्य करना चाहिए। साधना उत्तर की ओर मुँह करके करनी चाहिए। मंत्र का जप हल्दी की माला से करना चाहिए। जप के पश्चात माला अपने गले में धारण करें। साधना रात्रि में 9 बजे से 12 बजे के बीच प्रारंभ करनी चाहिए। मंत्र के जप की संख्या निर्धारित होनी चाहिए और तेज उसी संख्या से जप करना चाहिए। यह संख्या साधक को स्वयं तय करना चाहिए। साधना गुप्त रूप से होनी चाहिए। साधना काल में दीप अवश्य जलाया जाना चाहिए। तो जातक इस बगलामुखी साधना को पूर्ण कर लेता है, वह अजेय हो जाता है। उसके शत्रु उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते हैं। माँ बगलामुखी की साधना में पीले रंग का बहुत ज़्यादा महत्व है। ऐसे में माँ बगलामुखी की पूजा करते समय साधक को स्नान ध्यान करने के बाद
पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए और उनकी पूजा भी पीले रंग के आसन पर बैठकर करना चाहिए। माँ बगलामुखी के चित्र या मूर्ति को पीले रंग के कपड़े में रखकर पीले पुष्प और पीले फल आदि से पूजा करना चाहिए। माता को हल्दी का तिलक लगाना चाहिए और यदि संभव हो तो माता को खड़ी उड़द की माला भी अर्पित करें। माता बगलामुखी की पूजा करने वाले साधक का आहार विहार और व्यवहार भी सात्विक रहना चाहिए। मान्यता है कि पवित्र मन और श्रद्धा के साथ माँ बगलामुखी की इस विधि से पूजा करने पर साधक को शीघ्र ही मनोकामना पूर्ण होती है। भक्त सबसे पहले सुबह पवित्र स्नान करते हैं और फिर पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। माँ बगलामुखी के दिन बगलामुखी माता की पूजा करने के लिए भक्त वेदी पर मूर्ति या देवता की मूर्ति रखते हैं। इसके बाद वे अनुष्ठानों के साथ शुरुआत करने के लिए अगरबत्तियाँ और एक दिया जलाते हैं। भक्त फूल, नारियल और माला के साथ देवता को तैयार किया जाता है। देवी बगलामुखी की आरती की जाती है और देवता को जगाने के लिए पवित्र मंत्रों का जाप किया जाता है। आमंत्रितों और परिवार के सदस्यों के बीच प्रसाद वितरित किया जाता है।